नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज हम आपको एलएसी से अपनी बेहद खास सीरीज का तीसरा पार्ट दिखाने जा रहे हैं। आज बात इंडियन आर्मी के प्लान 190 की। दरअसल एलएसी पर तनाव बहुत ज्यादा है, लेकिन टेंशन के बीच न्यूज 24 आपको एलएसी पर तैनात हिंद के वीरों की ट्रेनिंग की एक एक तस्वीर दिखा रहा है। हम आपको अरुणाचल के बुमला और टेंगा लेकर चलेंगे, जहां पर भारतीय जवानों की जमीन फाड़ ट्रेनिंग इस वक्त चल रही है। देखिए एलएसी से संवाददाता पवन मिश्रा की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 25423 fire mission initiated. You will now witness the aggressive and the rigorous training regime that we follow here. जो हमारे सैनिक हैं यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं, ट्रेनिंग का अभ्यास कर रहे हैं कि जब स्थिति होती है तो एग्रेसिव इसको ट्रेनिंग कहा गया है कि सामने अगर दुश्मन हो तो कैसे जो है ये अपने दुश्मनों के आगे खड़े होकर के लड़ाई लड़ते हैं। एलएसी पर ये इंडियन आर्मी का प्लान 190 है। मेरे पोस्टर की तरफ मूव। प्लान 190 एक टास्क है जिसे हर जवान को पार करके जाना है। अरुणाचल प्रदेश से लगती एलएसी से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हमारे संवाददाता पवन मिश्रा भारतीय जवानों की ट्रेनिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहली बार आपके सामने पहुंचा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का ये का जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ये पूरा इलाका है और ये ट्रेनिंग का एक पार्ट है। हर दिन रोजाना 24/7 जो है यहाँ पर ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन पहले चीन का इलाका देखिए, जहां सन्नाटा पसरा है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर हम मौजूद हैं। 2 डिग्री तापमान यहाँ का है और हम उस जगह पर मौजूद है अरुणाचल प्रदेश के बुमला के पास। और ठीक मेरे पीछे देखिए, आपको हम कैमरे के माध्यम से चीन के का इलाका आपको दिखा रहे हैं। जो ब्लू कलर का जो आप छोटा छोटा जो मकान आपको कैमरे के माध्यम से नजर आ रहा है वो चीन का इलाका है। जी हाँ, और जो आप ग्रीन कलर का जो हट देख रहे हैं वो भारत का इलाका है। और ये जो सड़कें जो आप देख रहे हैं सीधा उस इलाके के पास जाके वहां पर हमारी देश की सीमा जो है खत्म हो जाती है। बॉर्डर पर तनाव है, लेकिन इस तनाव भरे माहौल में इंडियन आर्मी के जवान 15,000 फीट की ऊंचाई पर अपने आप को फौलाद बना रहे हैं। जवान जमीन फाड़ ट्रेनिंग में अपने जौहर दिखा रहे हैं ताकि दुश्मन को बचने का कोई मौका ना मिले। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास मैं खड़ा हूँ। 15,500 फीट की ऊंचाई पर आप देखिए कि कैसे जो हमारे सैनिक हैं यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं, ट्रेनिंग का अभ्यास कर रहे हैं कि जब स्थिति होती है तो एग्रेसिव इसको ट्रेनिंग कहा गया है कि सामने अगर दुश्मन हो तो कैसे जो है ये अपने दुश्मनों के आगे खड़े होकर के लड़ाई लड़ते हैं और कैसे अचानक बाहर आकर के और सामने हमला करने को तैयार होते हैं। ये उस एक्चुअल 90 डिग्री का ये पोजीशन इसको कहा जाता है कि अगर सैनिक सामने है तो सामने जा करके कैसे उसके ऊपर जो है हमला बोल देना है। यानी अगर दुश्मन आता है तो कैसे पता नहीं चलता है कि जमीन के नीचे कौन है। दुश्मन अगर सामने आता है तो ठीक उसके पास जो है अहम जो है हमला किया जाता है। और सामने आप देखिए, इसको एग्रेसिव ट्रेनिंग कहा जाता है जो हर दिन होता है, 24 घंटे के हिसाब से होता है। ठीक सामने आप ठीक पीछे देखिए एक और ट्रेनिंग का एक नजरिया पार्ट आप देखिए कि बड़ा सा टायर है और टायर के साथ 2 कमांडोज जो है सामने जो है आते हैं और जाहिर सी बात है इस टायर को लिखते हुए उसके ऊपर हमला बोलते हुए टायर के साथ हथौड़े से उस पर वार किया जाता है। और जो वार होने के बाद जो है साथ ही जो है अब देखिए जो एक ट्रेनिंग का इसको अहम हिस्सा इसको माना जाता है। और इसके बेसिक ट्रेनिंग का मकसद और नज़रिया इस बात को रखे कि इसको अगर सामने दुश्मन है तो कैसे उससे निपटा जाए। और जो है एग्रेसिव ट्रेनिंग के बाद हमला बोलने के बाद वो आराम से जाते हैं। तो ये 24 घंटे का इस तरह का युद्धाभ्यास होता है। आप देखे होंगे गलवान में इस तरह की का जो है लड़ाइयाँ आमने सामने की लड़ाई जो है हुई थी। और जब हमारे सैनिक जब आपस में भिड़े थे, दोनों तरफ से हमला किया गया था और हाथापाई हुई थी। तो उसके बाद इस ट्रेनिंग को और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है कि अगर मोर्चे पर जो है लड़ाई होता है तो कैसे ट्रेनिंग के दौरान जो है कि निपटा जाए। और हथियारों नहीं है तो कैसे उस पर हमला करके उस पर जो है चाकू से वार किया जाए। एलएसी के बेहद नजदीक जवान हर सुबह हर मौसम में प्लान 190 के तहत हर रोज 160 बार फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। सर अभी हमने एक एग्रेसिव ट्रेनिंग देखा, इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है सर, पार्ट क्या है सर? जैसा कि आपको मालूम है, आप तकरीबन 15,000 फीट की ऊंचाई पर हैं।
इस ऊंचाई पर किसी भी सैनिक को तैनात रहने के लिए मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ये प्लान 190 हमने डिराइव किया है, जिसमें हम 40-40 रिपीटिशंस के सेट स्क्वाट, चिन अप, पुशअप लगाते हैं। इसके बाद 20 मिनट्स का एग्रेसिव ट्रेनिंग, जैसा कि आपने देखा, ताकि हम ऐसे एक दुश्मन के सामने खड़े हैं जो बहुत ही चतुर और चालाक है, उसके सामने हमको एग्रेसिवनेस दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। और 10 मिनट का हम मेडिटेशन और योगा करते हैं, जिसमें कि जवान और ऑफिसर साहबान जो भी हैं उनको एक मेंटल पीस और हेल्थ मिल सके। सामने आप देखिए एक लाइन है, किल और बी किल्ड। ये शब्द ऐसा है, किल और बी किल्ड, इसी लाइन के जो है सहारे जो है सैनिकों को ये बताने की कोशिश की जाती है कि दुश्मन जो है चतुर और चालाक है और उसके हर भेद को कैसे भेदना है और उसके हर चालाकी को कैसे अपनी चालाकी से मात देना है। एलएसी पर बने बंकर की पहली तस्वीर न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। युद्ध के समय यही बंकर जवानों का कवच बनते हैं। सबसे पहले हम आपको एक लाइन दिखाते हैं, लीड मी, फॉलो मी और गेट द हेल आउट ऑफ द माई वे। जी हाँ, इसी स्लोगन के आधार पर भारतीय सेना है और हमारे साथ मेजर आदित्य मौजूद हैं बात करने के लिए। मेजर आदित्य, सबसे पहले हमने देखा एग्रेसिव एक्सरसाइज देखा, उसके बाद एग्रेसिव जो है हम बंकर देख रहे हैं मकसद में। अभी आप कंपनी कमांडर बंकर में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि ये पूरा स्टील गर्डेड बंकर है। इसके ऊपर आर्टिलरी शेल या एनिमी के एयर अटैक का डायरेक्ट फ़र्क कोई भी नहीं पड़ने वाला। हम पूरी अंडरग्राउंड लोकेलिटी के अंदर हैं, दुश्मन हमें देख नहीं सकता, हम पूरा ऑपरेशन इसके अंदर से कंडक्ट करते हैं। साथ ही साथ इस बंकर के अंदर तमाम तरह के सर्विलेंस के इक्विपमेंट हैं, जैसे मेरे पीछे बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार है, जो कि दुश्मन के पैदल और व्हीकल कॉलम दोनों के बारे में लड़ाई के हालात में हमें बताएगा। जैसा मैं देख रहा हूँ ये एक तरह का वायरलेस जैसा ये रखा हुआ है इन्होंने, सीधे कम्युनिकेशन होता है। जी आदित्य, अगर देखा जाए तो किसी भी युद्ध के लिए सर्विलांस सबसे अहम रोल निभाता है और यहाँ जो तमाम तरह के इक्विपमेंट मैं देख रहा हूँ किस तरह का रोल निभा रहा है? ओके, बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार और हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, इन दोनों की खासियत ये है कि ये किसी भी मौसम में काम करते हैं। अगर दुश्मन रात में या बारिश के मौसम में, जैसा अभी आप मौसम देख रहे हैं, उस मौसम में भी अगर दुश्मन कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हम उसका मूवमेंट इस मौसम में भी पता कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपने डिफेंसेस को एक्टिवेट कर देते हैं। इस तरह के जो पैदल सेना के पास होती है, इसका क्या अहम रोल होता है? आप इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटी में हैं, जहां पर 18 कुमाऊं जिसे मैन कर रही है, 18th बटालियन का कुमाऊं रेजिमेंट, खुखरी और बेनेट। ये वो चीज़ है जब पैदल सेना आखिरी 50 मीटर की लड़ाई लड़ेगी, चाहे एम्युनिशन हो या ना हो, दुश्मन के ऊपर धावा बोलने और उसके मनोबल गिराने के लिए खुखरी और बेनेट का होना बहुत ही जरूरी है। इंडियन आर्मी के ये बंकर इतने मजबूत हैं कि दुश्मन का गोला भी इन्हें भेद नहीं सकता। इन बंकर्स को इस तरह से बनाया गया है कि दुश्मन चाह कर भी इन्हें नहीं देख सकता। हमारे कंपनी कमांडर को जब इस बात की सूचना मिलती है फ्रंटियर सेना से कि सैनिकों की गतिविधि, दुश्मन के सैनिकों की गतिविधि देखी गई है, तब जो है चौतरफा वार कैसे किया जाता है, यानी 3 तरफ से ऊपर से घेरा तो जाता ही है, साथ ही साथ एक इस तरह का बंकर जो है बनाया गया है और इसी बंकर के सहारे जो है हमारे सैनिक जो हैं आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जो है सामने जो है आगे बढ़ते जाते हैं। दुश्मन को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता है कि वो भूमिगत बंकर से भी उसके ऊपर हमला हो सकता है और सीधा, अब देखिए सीधा टारगेट आपको हम दिखा रहे हैं, ऊपर से जोरदार फायरिंग हमारे सैनिक तो कर ही रहे हैं और इस बंकर के सहारे जो है हमारे सैनिक जो है काफ़ी तादाद में आते हैं और ठीक यहाँ से निकलकर बाहर आते हैं और सामने दुश्मन है और वो सोच भी नहीं सकता है कि अंडरग्राउंड बंकर से भी उसके ऊपर हमला होने वाला है, यानी टारगेट सीधा सामने। 24 घंटे चलने वाली इस ट्रेनिंग में जवानों को शारीरिक रूप से मजबूत करने के साथ साथ मानसिक रूप से भी फिट रखा जाता है। इसके अलावा 10 मिनट की मेडिटेशन एक्सरसाइज भी प्लान 190 का हिस्सा है। ओके, अभी आप इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटी के एक वेंटेज पॉइंट पर हैं जो मौजूदा हालात में आपके लिए बनाया गया है। अदरवाइज यहाँ पर जो भी मूवमेंट होगा वो सब कुछ अंडरग्राउंड होगा। जो वेपन पिट्स हैं वो भी आप देख रहे हैं ऊपर से सारी कवर हैं, आपको ऊपर से कुछ भी नहीं दिखेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन सिमुलेट कर रहे हैं जिसमें दुश्मन के टैंक और इन्फेंट्री कॉलम का मूवमेंट दिखाया जाएगा, उसको अलग अलग रेंजेस पर इंगेज करके दिखाया जाएगा। सारा सर उस तरह से होगा जैसे युद्ध के दौरान होता है। अभी आप मौजूदा हालात जो देख रहे हैं ये एक्चुअली एक वॉर टाइम सिचुएशन है। मौसम खराब है, बारिश हो रही है, आपको सर्दी लग रही है, ये एक परफेक्ट टाइम है किसी भी एनिमी को अटैक करने के लिए।
दुश्मन की टोह मिलते ही कैसे जवानों को मोर्चा संभालना है, ये इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। चंद सेकंड में माहौल बदल जाता है। जवान रॉकेट लॉन्चर के साथ तैनात हो जाते हैं। व्हाइट कलर का, सफ़ेद रंग का जो आप देख रहे हैं वो सीधा दुश्मन का जो है टारगेट है और सीधा वहाँ पर सीधा फायरिंग करना है। और ये पूरे युद्ध की जैसे जो हालात होती है कि युद्ध के समय कैसे स्थिति होती है और आमने सामने की जो लड़ाई पैदल सेना की होती है, उस पैदल सेना की आमने सामने की लड़ाई की है। सी तस्वीर आपको साथ ही साथ फर्स्ट एड की भी लेकर के हमारे सैनिक बढ़ रहे हैं कि अगर युद्ध की हालत में सैनिक अगर घायल होते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट एड की जो है अब यहाँ फायर का आदेश हुआ और सीधा फायर दुश्मन नेस्तनाबूद, ये रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से किया गया टारगेट। और ये 3 तरफ का, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तरह से जो घेरा हुआ है। और उसके बाद बंकर से भी जो है सैनिक बाहर निकले हैं और बाहर निकल के बाद और कंपनी कमांडर की तरफ से लगातार जो है फायरिंग की आवाज़ क्या किया जा रहा है। और सारी जो गाड़ी आप देख रहे हैं उस गाड़ी की भी डिप्लॉयड यहाँ पर किया गया है और चौथरफा यहाँ पर इस तरह की फायरिंग जो है किया जा रहा है। और युद्ध के समय में सैनिक जो है घायल भी होते हैं। आपको बता दें कि ऐसे हालातों में कम्युनिकेशन का सबसे अहम रोल होता है और कम्युनिकेशन के माध्यम से सारा कुछ एक दूसरे को जो है कहाँ क्या हरकत हो रही है, कैसे क्या हो रहा है। और आप सीधा देखिए सैनिक ने वहाँ पर हमला किया और हमला करने के बाद सीधा जो है वापस वो सीधा लौट रहे हैं। अब दूसरे सैनिकों को डिप्लॉयड यहाँ पर क्या हुआ है, अगर आप वायरलेस की आवाज़ आप सुन रहे होंगे तो वायरलेस एक दूसरे को बताया जा रहा है। प्लाटून कमांडर जो होते हैं वो इन्होंने टारगेट दिया है कि कहाँ से दुश्मन आया है और उसके बाद सीधा जो है फायर किया गया और हाई एक्सप्लोसिव जो है डिप्लॉयड यहाँ पर किया गया और चारों तरफ से जो है घेर लिया गया है। ताबड़तोड़ फायरिंग यहाँ पर किया जा रहा है। युद्ध के हालात में सैनिक भी घायल होते हैं तो उसके लिए चिकित्सक सेवाएं जो है दिया गया है। सामने देखिए रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से जब दुश्मन प्लाटून कमांडर ने ये कहा कि हाँ यहाँ पर दुश्मन है, सीधा यहाँ पर फायरिंग करने की, यहाँ पर देखिए सीधे लाइव तस्वीरें LAC से आपको दिखा रहे हैं कि रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से सीधा उनमें किया गया, अनाउंस किया गया। प्लाटून कमांडर ने आदेश दिया है, दूरबीन के माध्यम से दिखा जा रहा है दुश्मन के और सीधा फायर यानी दुश्मन LAC पर नेस्तनाबूद। बुमला से कैमरा पर्सन अविनाश के साथ पवन मिश्रा, डिश 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।